अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2020 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के 120 जेलों में तकरीबन 80,000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं। हालांकि इन 120 जेलों के अंदर सिर्फ 65,000 कैदी रखने की जगह थी। इन कैदियों में 1200 से ज़ायद ख़वातीन थीं और सबसे अहम बात जो है वो ये थी कि इन कैदियों में से 70% कैदी ऐसे थे कि जिनके केसेस अभी ज़ेरे समाअत थे, उनको बाकायदा तौर पर अदालतों की जानिब से सज़ाएं सुनाई नहीं गई थी, बल्कि वो सिर्फ अपनी सज़ाओं या अपने बरी होने का इंतजार कर रहे थे। ये तो एक थी रिपोर्ट और इन्हीं कैदियों के हवाले से अब पाकिस्तान की जो पंजाब की जो हुकूमत है, बड़ा उसका जो एक एहसन इकदाम था जिसके ऊपर बड़े तवील अरसे से काम जारी था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। और अब कैदी जो हैं उनको भी बहुत सारे ऐसे हकूक मिलेंगे कि जिनको इंसानी बुनियादी हकूक कहा जा सकते हैं। अब खबर जो मैंने आपको बतानी है वो खबर आप सुन लें कि जिस तरह दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो कैदी हैं उनको फैमिलीज के साथ रहने की इजाज़त दी जाती है, उनको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि जिसके बाद वो माशरे का एक अच्छा शहरी बन के अपनी जो जेल है वहां से निकलते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर भी शुरू किए गए थे और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट का नाम जो था वो था फैमिली होम्स की सहूलत। जेलों के अंदर जेलों के अंदर फैमिली होम्स बनाए गए थे और उन फैमिली होम्स के बारे में ये कहा गया था कि यहाँ पर जो कैदी है वो अपने घर वालों के साथ 1 या 2 या 3 दिन रह सकेगा, अपने बच्चों के साथ रह सकेगा। उस फैमिली होम जो होगा उसके अंदर किचन भी होगा, बाथ भी होगा और उसमें एक कमरा भी होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत पहले शुरू हुआ था मगर फिर 2010 में मुकम्मल होने वाला ये जो प्रोजेक्ट है ये अब आके सिर्फ इस नहज पर पहुंचा है कि अब फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर के बाद दीगर शहरों की जो ज़िले जेलें हैं उन जेलों में भी कुछ अर्से तक ये जो सहूलत है सामने आएगी कि जो कैदी हैं वो 3 दिन से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ के साथ रहेंगे। कैदियों के लिए बाकायदा तौर पर अलग अलग एक कमरे का घर बनाया गया, उन घरों के अंदर एक एक कमरा है, एक वाशरूम है और एक किचन है। ये 3 चीज़ें होंगी। 5 साल का जो बच्चा होगा आपका किसी भी कैदी का वो भी उसके साथ रह सकेगा। और जो सबसे ज़्यादा अहम बात है नाजरीन वो ये है कि जब कैदी अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर उनको एहसास होगा कि वो दरअसल कितनी बड़ी खुशी से महरूम है, या उनको फिर ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह उन्होंने बाहर निकल के अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारनी है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट यूरोप के अंदर किए गए, अमेरिका के अंदर किए गए और उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए कि जब फैमिलीज़ को कैदियों के साथ रखा जाता था, जब उनके साथ उनको अटैच किया जाता था। अब जिस तरह पाकिस्तान की इन जेलों के अंदर हर 3 माह के बाद एक कैदी को ये इजाज़त होगी कि वो 3 दिन अपनी फैमिली के साथ रह सके, उनके साथ रिलैक्सफुली खा पी सके, उनके साथ सो सके। तो ये चीज़ जो है जब यूरोप में की गई थी तो यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे कैदी ऐसे थे, यानी कि उनकी तादाद बहुत तेज़ी से ऐसे कैदियों की बढ़ने शुरू हो गई थी कि जो कैद से वापस आने के बाद ना सिर्फ वहाँ के अच्छे शहरी बने बल्कि उन्होंने अपने मुल्क की भी खिदमत की थी। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर दूसरे लोगों को सुधारने के हवाले से बहुत ज़्यादा तंजीमें बनाना शुरू की, NGOs बनाना शुरू की, ऐसे लोगों के लिए जो क्राइम में मुलविस हो जाते थे, ऐसे लोगों के लिए जो माशरे के लिए नासूर बन जाते थे। और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद देखने के बाद यूरोप ने इस काम को मज़ीद बढ़ाया था कि कैदियों को उनकी फैमिलीज़ के साथ रहने की, कुछ टाइम के लिए रहने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये काम पाकिस्तान में भी होने जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान में जब कैदियों को उनकी फैमिलीज़ के साथ रखने के हवाले से इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जाएगा तो यकीनन इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो सब सामने आएंगे और हमारी जेलों से निकलने वाले कैदी भी दोबारा जराइम पेशा नासिर बनने के बजाय माशरे के जो बेहतरीन शहरी हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे।